जय भीम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि प्राचीन वैदिक आर्य समाज के अंदर ऋषियों की सेक्सुअल मोरालिटी कैसी थी। वो कितने सेक्सुअल इमोरल थे, उनकी सेक्सुअल नैतिकता कितनी जबरदस्त थी, कितनी गजब थी, कितने अनैतिक थे वो सेक्सुअली। इस चीज को हम आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिडल्स इन हिंदुइज्म खोल ली है और हम चलते हैं उसके पार्ट थर्ड पॉलिटिकल में। और पार्ट थर्ड पॉलिटिकल के रिडल नंबर 23, कलियुगा, हु व्हाई हैव द ब्राह्मण्स मेड इट अनएंडिंग। इस रिडल में चलते हैं और अब इस रिडल के उस पर्टिकुलर पैरा में चलते हैं जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स, आगे हूं उस पैरा में जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। बाबा साहब कहते हैं, लेट अस एग्जामिन द मोरालिटी ऑफ द ऋषिज, व्हाट डू वी फाइंड। अब हम ऋषियों की नैतिकता को चेक करते हैं कि वो क्या थी, किस तरह से थे, वो किस तरह से बिहेव करते थे, किस तरह से रहते थे। द फर्स्ट थिंग वी फाइंड इज द प्रिविलेंस ऑफ बेस्टिलिटी अमॉन्ग द ऋषिज। मतलब पहली जो चीज बाबा साहब कहते हैं ऋषियों में कि उनमें बेस्टिलिटी बहुत ज्यादा थी। बेस्टिलिटी का मतलब है जानवरों के साथ में, पशुओं के साथ में सेक्स करना, ठीक है। और उसके लिए वो एग्जांपल भी देते हैं। यहां पर मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूंगा क्योंकि जस्ट एक पर्सनल व्यू है कि ज्यादातर जो ऋषि है वो जंगल में रहा करते थे, ठीक है, आश्रम वगैरह बनाकर। तो वहां पर ऑब्वियसली महिलाएं तो आएंगी नहीं, तो वहां पर उनको क्या मिलेगा, एनिमल्स ही मिलेंगे। तो ये एक रीजन हो सकता है कि ऋषियों के अंदर पर्टिकुलरली जानवरों के साथ में सेक्स करने की जो ये चीज थी वो ज्यादा काफी हद तक प्रिवेलेंट थी उनके अंदर, स्पेशली उन्हीं के अंदर, ऋषियों के अंदर, क्योंकि वो जंगल में रहते थे। तो वहां पर ऑब्वियसली कोई महिलाएं उनको मिलती नहीं थी, तो क्या मिलते थे, पशु जानवर, तो वो उनके साथ में ही लगे रहते थे। तो अब एग्जाम्पल देते हैं। टेक द केस ऑफ द ऋषि काल विभंदका in अध्याय 100 of the वान पर्व of महाभारत, it is stated that he cohabited with a female deer, ठीक है। तो जो ये ऋषि है जिसका नाम है विभांदका, उसने हिरणी के साथ में, फीमेल डियर मतलब हिरणी के साथ में कोहिबिट किया, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। और ऐसा एक्सप्लेन किया है अध्याय 100 वान पर्व ऑफ महाभारत के अंदर, है ना। महाभारत के वान पर्व के अध्याय 100 में है, ठीक है। और उससे क्या हुआ, उसके उनके एक बेटा हुआ और उस बेटे का नाम रखा गया ऋषि श्रृंग ऋषि, ठीक है। श्रृंग ऋषि नाम का बेटा पैदा हुआ। इन अध्याय 1 एज वेल एज इन 118 ऑफ द आदि पर्व ऑफ महाभारत देयर इज ए नरेशन ऑफ हाउ पांडु द फादर ऑफ द पांडवास रिसीव्ड हिज कर्स फ्रॉम द ऋषि बाय नेम दामा। महाभारत के आदि पर्व के अंदर ये बताया गया है कि पांडु, जो कि पांडवों का पिता था, उसको दाम नाम के ऋषि ने श्राप दिया था। और क्यों दिया था श्राप? व्यास बोलते हैं कि जब एक बार जो ऋषि दाम है वो एंगेज थे जंगल में, एक हिरणी के साथ में कोहिबिट कर रहे थे, सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे थे। तो उस दौरान पांडु ने उसको हिरण समझकर उसको मतलब शॉट डाउन किया, उस पर तीर चला दिया। इससे वो ऋषि को तीर लग गया और ऋषि मर गया। लेकिन मरने से पहले उसने दाम नाम के उस ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जब भी वो अपनी पत्नी के पास में जाएगा रिलेशनशिप बनाने के लिए, उस वक्त वो मारा जाएगा, ठीक है। हालांकि जो व्यास है वो इस चीज को थोड़ा सा ग्लोसी कर रहा है, ग्लोसी मतलब थोड़ा छुपाने की कोशिश कर रहा है कि जो ऋषियों की जो बेस्टिलिटी, मतलब ऋषियों की जो जानवरों के साथ में, पशुओं के साथ में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होते थे, उनको छुपाने की कोशिश इस तरह से करता है कि व्यास बोलते हैं कि जो होता था ये था कि ऋषि और वाइफ है ना, वो दोनों के दोनों डियर की, हिरण की फॉर्म ले लेते थे ताकि मौज मस्ती कर सके, है ना। वो अपना रूप परिवर्तित कर लेते थे और हिरण बन जाते थे ताकि अपना रूप परिवर्तित कर सके। इस तरह से व्यास इस बेस्टिलिटी को, ऋषियों के अंदर जो बेस्टिलिटी थी, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। अदर इंस्टेंसेस ऑफ सच बेस्टिलिटी बाय द ऋषिज इट विल नॉट बी डिफिकल्ट टू फाइंड इफ ए डिलिजेंट सर्च वाज मेड इन द एंशिएंट, मतलब रिलीजियस लिटरेचर इन इंडिया। मतलब इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हमें अगर हम एंशिएंट वैदिक लिटरेचर को छानेंगे तो इस तरह की ऋषियों की बहुत सारे पशुओं के साथ में, जानवरों के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप के एग्जाम्पल्स हमें मिल जाएंगे बेस्टिलिटी के। आगे चलते हैं। जो ऋषियों में और जो एक खराब आदत थी,
खराब आदत बोले या मतलब उनके लिए तो नॉर्मल था। अनदर हीनियस प्रैक्टिस विच इज एसोसिएटेड विद द ऋषिज इज कोहिबिशन विद वुमेन इन द ओपन एंड विद इन द साइड ऑफ पब्लिक। मतलब जो ऋषि है वो महिला के साथ में सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते थे, सेक्सुअल रिलेशन बनाते थे बिल्कुल ओपन में, खुले आम, खुले मतलब खुले बाजार में, पूरी जनता के सामने, है ना। इन अध्याय 63 ऑफ द आदि पर्व ऑफ द महाभारत a description is given of how the Rishi Parashar had sexual intercourse with the Satyavati alias Matsagandha, a fisherman's girl. Vyas says that he cohabited with her in the open and in public. तो ये जो ऋषि पराशर है उसने सत्यवती के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया था, कोहबिट किया था, वो भी बिल्कुल ओपन और पब्लिक के अंदर। और इसी तरह का एक सिमिलर इंस्टेंस हमको मिलता है अध्याय 104 आदि पर्वा। इट इज स्टेटेड देयर इन द ऋषि दीर्घा तमा कोहिबिटेड विद द वुमेन इन द साइड ऑफ द पब्लिक, है ना। ऋषि दीर्घा तमा ने सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया वुमेन के साथ में इन द साइड ऑफ द पब्लिक, बिल्कुल जनता के सामने, ओपन में, ठीक है। There are many such instances mentioned in the Mahabharata. There is however no need to encumber the record with them for the word. तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऋषियों के जो वो ओपन के अंदर पब्लिक में जनता के सामने सेक्सुअल इंटरकोर्स करते थे। तो इसको और समझाने के लिए बाबा साहब कहते हैं कि इसके लिए हमें ये जो वर्ड है ना एयोनिजा, इसको समझना पड़ेगा। अगर इसको हमने ढंग से समझ लिया तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो प्रैक्टिस ऋषि करते थे पब्लिक के बीच में, सबके सामने सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते थे, वो कितनी कॉमन चीज थी। तो मोस्ट हिंदूज नो दैट सीता, द्रौपदी एंड अदर रिनोन लेडीज आर स्पोकन ऑफ एयोनिजा। मतलब ज्यादातर हिंदू ये मानते हैं कि जो सीता, द्रौपदी है उनको एयोनिजा बोला जाता है। व्हाट द मीन बाय एयोनिजा इज अ चाइल्ड बोर्न बाय इमैक्युलेट कंसेप्शन। तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि एयोनिजा का मतलब होता है कि जो बच्चा इमैक्युलेट कंसेप्शन से हुआ, मतलब इमैक्युलेट कंसेप्शन का मतलब यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि नेचुरली नहीं हुआ। जिस तरह से नेचुरली मनुष्य के या किसी भी जीव के बच्चे पैदा होते हैं उस तरह से पैदा ना होकर अननेचुरली पैदा होना, उसको बोलते हैं इमैक्युलेट कंसेप्शन। तो देयर इज हाउएवर नो वारंट फॉर एटिमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू टू गिव सच ए मीनिंग टू द आयोनी। हालांकि कल लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है कि इसका मतलब यह है। अब बाबा साहब इस वर्ड को ड्रिल करते हैं, कहते हैं कि द रूट मीनिंग ऑफ द वर्ड योनी इज हाउस। योनी का मतलब होता है, जो रूट वर्ड है ना योनी का, वो है योनी, और योनी का मतलब क्या होता है? हाउस। तो योनिजा मीन्स ए चाइल्ड बोर्न और कंसीव्ड इन द हाउस। तो जो योनिजा है उसका मतलब हुआ जो बच्चा या बच्ची जो बोर्न पैदा हुआ है, कंसीव हुआ है घर के अंदर। तो इसका मतलब ए योनिजा का मतलब क्या हुआ? ए योनिजा मीन्स ए चाइल्ड बोर्न और कंसीव्ड आउटसाइड द हाउस। ठीक है, ये मतलब निकाला है बाबा साहब ने ए योनिजा का, और द्रौपदी और सीता को ए योनिजा बोला जाता है। और ए योनिजा का मतलब है कि चाइल्ड बोर्न और कंसीव्ड, पैदा होना या कंसीव प्रेग्नेंट होना आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर हुआ, है ना। If this is correct etymology of Ayodhya, it testifies to the practice of indulging in sexual intercourse in the open within the sight of the public। और अगर ये etymology बिल्कुल सही होती है तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल पब्लिक के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स करना एक नॉर्मल बात थी, कुछ भी गलत नहीं था। अब ऋषियों के और कारनामों की बात करें तो हम करते हैं कि अनदर प्रैक्टिस विच एविडेंसेस द रिवोल्ट इमोरलिटी ऑफ द ऋषिज इन द छंदोग्या उपनिषद। According to this Upanishad, it appears that the rishis had made a rule that if while they were engaged in performing a yajna, if a woman expressed a desire for with a rishi who was approached, मतलब एक और एग्जाम्पल दिया है ऋषियों की सेक्सुअल इमोरलिटी का, और उसको चंद योग्य उपनिषद को कोट किया है। इसमें बताया जाता है कि जो उन ऋषियों के लिए एक नियम था कि जब वो यज्ञ कर रहे हैं उस दौरान अगर कोई भी वुमेन, कोई महिला उनके पास में आकर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए उनको इंसिस्ट करती है
तो ये ऋषियों की ड्यूटी बनती है कि वो बिना वेट किए वहीं पर सेक्सुअल इंटरकोर्स, यज्ञ के स्थान पर वहीं पर सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, यज्ञ मंडप में ही, पब्लिक के सामने ही। The immoral performance of the rishi was elevated to the position of a religious observance and given the technical name of Vamadeva Vrata, which was later on revived as Vamamarga. अब जो ये इमोरल परफॉर्मेंस ऋषि कर रहे हैं यज्ञ के समय, पब्लिक के सामने, जनता के सामने महिला के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं, उसको एक टेक्निकल नेम भी दे दिया गया कि भाई कुछ गलत नहीं है, ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है और इसको बोलते हैं वामदेव व्रत। इसको एक टेक्निकल नेम भी दे दिया और एक उसको अथॉरिटी दे दी। बाद में इसको रीनेम कर दिया गया और इसको वाम मार्ग बोल दिया गया। तो इस तरह से मतलब ऋषियों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, उनके कारनामों की जितनी प्रशंसा की जाए वैदिक आर्यन ऋषियों की उतनी कम है। कितनी प्रशंसा की जा सकती है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि द एंशिएंट आर्यंस आल्सो सीम टू बी पजेस्ड विद द डिजायर टू हैव बेटर प्रोजेनी। मतलब जो प्राचीन आर्य लोग थे उनमें ये चीज थी कि भाई उनके जो बच्चे पैदा होना वो अच्छी नस्ल के हो, चाहे वो खुद से पैदा हो या किसी और से पैदा हो, लेकिन अच्छी नस्ल के पैदा हो। तो उनकी नजर में, क्योंकि ऋषियों का स्थान काफी ऊंचा था, तो वो अपनी पत्नियों को ऋषियों के पास में भेजते थे ताकि ऋषि उनसे संबंध बनाकर उनको प्रेग्नेंट करे और उससे जो बच्चे पैदा हो वो काफी हाई क्वालिटी के हो, ऋषियों की जैसी मतलब क्वालिटीज उनमें हो। और मतलब ऋषियों ने तो इस चीज को एक मतलब एक बिजनेस सॉर्ट ऑफ थिंग बना लिया था। Indeed, the rishis seem to have made a regular trade in this kind of immorality। और मतलब सामान्य जनता तो अपनी महिला को भेजती थी, वाइफ को उनके पास में, ऋषियों के पास में, यहां तक कि राजा भी अपनी रानियों को ऋषियों के पास भेज देते थे ताकि अच्छे पुत्र की या अच्छे आगे की जो जनरेशन हो वो अच्छी पैदा हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें पता लगता है कि वैदिक आर्य समाज के अंदर जो ऋषि थे वो कितने मॉरल थे, उनकी मॉरलिटी कितने हाई लेवल की थी। ये पूरी तरह से बाबा साहब ने इस वीडियो के इस पर्टिकुलर पैरा के अंदर अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि जो कंसेप्ट हम इस वीडियो के अंदर समझाना चाह रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।